भारत की बढ़ती ताकत और महाशक्ति बनने की रफ्तार देख अब दुनिया के जो कई देश हैं, इनकी अब नींदें उड़ चुकी हैं। भारत में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। ये खबर इतनी बड़ी है कि भारत की किस्मत बदल सकती है। पहली बार भारत ऐसा दांव खेला है जिसके बारे में एक एक भारतीय को पता होना चाहिए। नाज़रीन, अभी काफी लेट है, मैंने वीडियो करनी नहीं थी, लेकिन बीबीसी न्यूज उर्दू पर मैंने खबर पढ़ी और उसके बाद वीडियो करना जरूरी हो गया था। नाज़रीन, एक ऐसी खबर है जिसके बाद नाज़रीन मेरे लिए शीशा देखना मुश्किल हो गया है। हम लोग नाज़रीन भेड़िए हैं, दरिंदे हैं। यकीन माने इतने खौफनाक किस्म के नाज़रीन हम लोग ठग हैं। बल्कि मैं खबर आपके सामने रखूंगा, आप लोग सर पकड़ लेंगे कि भाई ये हुआ क्या है। बल्कि पहले आपके सामने रखेंगे, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए। देखिए ये कितना छुपके छुपके से ये सारा कुछ हुआ कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि भारत मध्य एशिया के भू राजनीतिक में अब बड़ा कदम उठा रहा है और आने वाले वक्त में ये पूरी दुनिया की तकनीक और ऊर्जा की तस्वीर बदल देगी। दरअसल उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव भारत के दौरे पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात मुबैना तौर पे एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, जहां पर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक को अंजाम दिया है। और इस मुलाकात की सबसे बड़ी और खास बात जो रही है वो है माइनिंग, यानी कि खनन क्षेत्र में दोनों देशों का बढ़ता हुआ सहयोग। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने पर मजीद किसी भी तरह की पेशरफ्त पर गौर करने का हुक्म दिया है, तजवीज़ की गई। मेरे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 21वीं सदी का चौथाई सफर मुकम्मल हो चुका, हुकूमत दोबारा जिंदा करने की जरूरत क्यों पेश आई? पाकिस्तान से नाराज हो गया है, कुछ पैगाम दिया है उनको, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान की बात करते हैं और आज आप मेरे साथ शामिल हैं इस बात पे जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दुख का लम्हा है। याद बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन। इन जैसे लोग नाज़रीन आकर जब इस तरह का तमस्खर या ठट्ठा करके नाज़रीन निकल जाते हैं, ये सबकी कुर्बानियों में सबके कंट्रीब्यूशंस को नाज़रीन दागदार कर देते हैं। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि हमारे रिश्तों को कंस्ट्रक्शन, हेल्थ और डिजिटल सेक्टर से आगे बढ़ाकर जमीन के अंदर छिपे हुए खजाने तक ले जाया जाए। उज्बेकिस्तान दुर्लभ खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध देश है, जो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में काम आता है। भारत अब उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर खनिजों के खनन पर फोकस कर रहा है। अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ फौज मुदाखलत नहीं करती किसी चीज में। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कंफ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा है, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम तो है ही नहीं। हम इंडिया में, वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमजान आते हैं, रोजे आते हैं, तो वो सब चीजें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? इतना ही नहीं, उज्बेकी विदेश मंत्री ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात की है और उस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने एक साथ मिलकर एक आवाज में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से पुख्ता किया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। यानी कि रेयर अर्थ से लेकर आतंकवाद तक भारत और उज्बेकिस्तान अब अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए तैयार है। मैडम ये बताएं, आप भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल रहे हैं, तो भी दे रहे हैं उनको। अब आपको नजर आ रहा है कि देयर इज एन इंडिया, अफगानिस्तान, रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान। आप इसको ऐसे देखती हैं? पहले भी जब हम लोग इंडियन टीवी पे जाया करते थे, बल्कि शायद उससे भी पहले, तब भी वहाँ पर 6-7 साल पहले, तब भी वहाँ पर यही बात होती थी कि भारत से जो पैनलिस्ट होते थे वो कहते थे कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हम तो उनको दोबारा से बनाने में और जो कुछ अमेरिका की वजह से जो तबाही हुई है वो सही करने में उनकी मदद कर रहे हैं। और पता नहीं कितने कितने बिलियन डॉलर जो है, या मिलियन या बिलियन डॉलर जो है वो बताए जाते थे कि हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका तो सर सिलसिला जब का चल रहा है। बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने बात नहीं करनी। इसको कैसे हल करें? और उल्टा किससे बात करना चाहते हैं?
देखें पाकिस्तान के अंदर तो ये कंसेंसस है, जैसे मिसाल के तौर पे जब ये सो कॉल्ड पहलगाम का एक इंसिडेंट हुआ, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा आए मिल के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आए मिल के चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। और दहशतगर्दी देखें कॉमन प्रॉब्लम है इस खित्ते का, तो आए इसको मिल के कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे नहीं करना, हमने BLA को ही सपोर्ट करनी है। अभी जो सागडार साहब मिले हैं अमेरिका के मार्को रूबियो से, तो मार्को रूबियो ने BLA का स्पेसिफिकली जिक्र किया है। तो कई लोगों को ये भी कहना है कि ये इंडिया को भी वार्निंग दी जा रही है कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब ना करें, ये बहुत हो गया, मतलब आपने यहाँ पे चीज़ें बहुत कर ली, अब पाकिस्तान को ये ना करें। तो हम हमारी ऑफर को क्यों इंडिया सीरियस नहीं लेता? अब उल्टा तालिबान के साथ बैठ के तो प्लानिंग्स हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कहा जाता है कि भारत जिस भी काम को ठान लेता है करके ही दम लेता है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल में हम सब ने देखा कि इसको लेकर चाइना ने भी कुछ समय पहले भारत का रोक दिया था। हालांकि बाद में उसने कुछ मिनरल्स दिए और चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसको लेकर भारत अब ऑप्शन तलाश रहा है और इस ऑप्शन की तलाश में उज्बेकिस्तान के मंत्री भारत पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और आतंकवाद के साथ ही रेयर अर्थ मिनरल्स माइनिंग, इन सब मुद्दों पर बात हुई। और ये सब देखकर अब पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि इनको लगता है कि इंडिया सारे मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंध को अच्छा कर रहा है और हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इनका ऐसा मानना था क्योंकि ये मुस्लिम मुल्क है इसलिए इनका सब साथ देंगे, और हर जगह ये लोग जाकर यही तो करते हैं, भारत के खिलाफ और भारत के कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना। लेकिन अब भारत जिस भी देश के साथ व्यापार या किन भी चीज़ों पर डील कर रहा है, तो उसमें दोस्तों आतंकवाद का मुद्दा, जीरो टॉलरेंस की नीति जरूर होती है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम देश ही हम देख रहे हैं कि भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक तो सर हमारे किसी से जरा भी क्लाइसिस हो हम फौरन उसको दुश्मन गिनना शुरू कर देते हैं। अफगानिस्तान में पहले तो हमारे भाई थे, पहले तो हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारी तो उनकी तारीफें करते, हम थकते नहीं थे। इमरान खान के ज़माने में कहते थे कि जी तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो हमें कश्मीर लेके देगी, इस किस्म की बातें भी हम किया करते थे। अब जब उनकी हमारे साथ नहीं बन रही है और क्लैशेस हुए हैं और हमने यहाँ से पकड़ पकड़ के अफगान सिटीजन्स को बाहर निकाला है ज़बरदस्ती, जबकि वो तालिबान की हुकूमत हमें रिक्वेस्ट करती रही कि आप आराम से कीजिए, इतनी जल्दी मत मचाइए, लेकिन हमने कोई बात नहीं सुनी उनकी। तब तो कुछ नहीं है और उसके बाद हम कह देते हैं कि जी अब तो हमारी दुश्मनी हो गई है, तो जी वो फिर भारत से जाकर मिल गए। तो भारत के साथ तो उनकी दुश्मनी कभी रही ही नहीं। कोई ऐसा टाइम था कि जब अफगानिस्तान की भारत से दुश्मनी रही हो और हमारे साथ दोस्ती रही हो और फिर उसके बाद हमारे साथ दुश्मनी हो गई और उनके साथ कुछ और वो? सर उनके साथ तो हमेशा से उनके एक ही जैसे टर्म्स थे, जैसे रिलेशंस पहले थे वैसे ही आज हैं। पहले भी वो साथ में काम कर रहे थे, आज भी वो साथ में काम कर रहे हैं। और चाबहार पोर्ट और क्या क्या और बाकी उससे पहले जैसे मैंने कहा कि वो तो पहले भी कह रहे थे कि जी हम उनको तो जो तबाही हुई अफगानिस्तान में 20 साल जो अमेरिका अटैक करता रहा हमारी मदद से, क्योंकि कैसे हम ही बेसिस दे रहे थे ना, जिसको हमारे यहाँ के एक दो रिटायर्ड फौजियों ने तो ये तक कहा कि जी हम फ्री में तो जगह नहीं दे सकते थे, तो ऐसी क्या हो गया, क्या गलती हो गई हमसे। तो बात सारी ये कि उसके ऊपर भी वो पहले भी